मकर संक्रांति पर भक्ति में हुआ देश कड़ाके की ठंड के बीच पावन नदियों में पुण्य की डुबकी। बालोद में मिनी भारत का भव्य समापन। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बोले, राष्ट्र निर्माण की असली ताकत है युवा। तातापानी में आस्था और विकास का महासंगम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे महोत्सव का आगाज। मनरेगा से गांधी का नाम हटाने पर सियासी संग्राम। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल का तीखा हमला। महात्मा का अपमान कर रही है बीजेपी। बेतिया में सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा की तैयारियां हुई तेज। 16 जनवरी को जुटेंगी हजारों महिलाएं। डीएम ने लिया व्यवस्थाओं का पूरा जायजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। बालोद जिले के दुधली गांव में आयोजित, आपको बता दें, राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का आज भव्य समापन हो गया है। जम्बूरी के अंतिम और 5वें दिन आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल भी हुए हैं। इस अवसर पर उन्होंने देश भर से आए रोवर रेंजर्स को संबोधित करते हुए युवाओं को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत बताया है। जी हां, बालोद के दुधली गांव में आयोजित देश के पहले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी में देश भर के अलग अलग राज्यों से आए करीब 15,000 रोवर रेंजर्स और अधिकारी भी वहां शामिल हुए हैं। बता दें, समापन समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पुरस्कार वितरण करते हुए ये भी कहा है कि यह आयोजन युवाओं को नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास के लिए सशक्त मंच प्रदान करता है। उन्होंने साफ कहा कि नए भारत और समर्थ भारत के निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका निर्णायक है और ऐसे आयोजन भविष्य के नेतृत्व को गढ़ने का काम भी करते हैं। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के नेशनल चीफ कमिश्नर के खंडेलवाल भी वहां पर उपस्थित रहे। बता दें, उप मुख्यमंत्री ने आयोजन की सफलता के लिए शिक्षा मंत्री और आयोजन से जुड़ी सभी सहयोगियों की खुले मंच से खूब सराहना भी की है। वहीं सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, आपको बता दें, माफ कीजिएगा, ब्रजमोहन अग्रवाल की याचिका स्वीकार होने से जुड़े सवाल पर भी उप मुख्यमंत्री ने कोई टिप्पणी करने से परहेज नहीं किया है। देश के सभी राज्यों से अधिकारी और रोवर रेंजर मिलाकर 15,000 लोग यहाँ पर रहे। निश्चित रूप से नए भारत के निर्माण में, समर्थ भारत के निर्माण में युवा शक्ति का उपयोग हो और इसलिए ये मील का पत्थर साबित होने वाला है कि युवा नेतृत्व खड़ा करने का काम, हर क्षेत्र में युवा आगे आकर नेतृत्व करे और दुनिया में भारत का नेतृत्व करे। व्यक्तित्व विकास का ये बड़ा प्रकल्प यहाँ हुआ है, तो निश्चित रूप से इस शानदार आयोजन के लिए आयोजन से जुड़े हुए सभी साथियों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। गौरव बात है कि बालोद जैसे हमारे गांव में, दुधली जैसे गांव में देश से विदेश से सब जगह से 13,000 बच्चे आए, 2,000 उनके कंटेजेंट लीडर आए। हमारे यहाँ सब प्रकार की व्यवस्था हम लोग लगे, लगभग 15-17,000 लोगों की मीटिंग रहा। प्रतिदिन आसपास के गाँव के लोग लगभग पर डे 40,000 लोगों का गैदरिंग, जो हमको जानकारी है 40,000 लोग आते थे। एक गाँव वालों के लिए एक नयापन था, एक बड़ा त्योहार पर्व में आयोजन हुआ। सरकार के लिए बहुत गौरव बात है कि छत्तीसगढ़ में, हमारे बालोद जिले में, हमारे गांव में पूरे देश भर के और देश भर के साथ साथ विदेश से भी बच्चे आए। ये हम सबकी सौभाग्य बात है और हम लोग तो अतिथि देव भाव मानते हैं और उसके तहत अतिथियों का अगवानी करने का सौभाग्य हम सबको मिला। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और बता दें अटूट आस्था
और गर्म जल के कुंडों के लिए प्रसिद्ध तातापानी महोत्सव का आज से भव्य आगाज होने जा रहा है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ करेंगे, लेकिन यह आयोजन बता दें केवल उत्सव तक सीमित नहीं है। आज बलरामपुर की धरती विकास के एक नए अध्याय की साक्षी बनने जा रही है। जी हाँ, मुख्यमंत्री आज अपने प्रवेश के दौरान जिले को 667 करोड़ 57 लाख रुपयों की ऐतिहासिक सौगात देंगे। इस दौरान कुल 211 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा, जो बलरामपुर, सामरी और प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्रों की सूरत बदलने का काम करेंगे। बता दें, रिंग रोड से लेकर स्टेडियम और एकल ग्राम जल योजनाओं तक विकास का पहिया आज पूरी रफ्तार से घूमेगा। साथ ही सामाजिक समरसता की मिसाल पेश करते हुए मुख्यमंत्री 200 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में भी शामिल होकर उन्हें आशीर्वाद देंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है दुर्ग जिले से। दुर्ग जिले के बता दें खुर्सीपुर गेट के पास आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। 2 ट्रकों के बीच हुई जोरदार भिड़ंत के बाद बता दें एक टैंकर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे उसमें भरा काला तेल, जो कि टायर निर्माण में प्रयुक्त होने वाला ऑयल होता है, सड़कों पर तेजी से बहने लगा। गनीमत ये रही है कि समय रहते सुरक्षा उपाय किए गए हैं, वरना एक बड़ी आगजनी की घटना भी घट सकती थी। बता दें, मिली जानकारी के अनुसार एक ट्रक टैंकर काला तेल लेकर चेन्नई की ओर जा रहा था। कुर्सी पार गेट के समीप पहुंचने पर पीछे से आ रहे एक अन्य ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है और उसमें भरा ज्वलनशील काला तेल सड़क पर फैलने लगा। देखते ही देखते आपको बता दें, सड़क का एक बड़ा हिस्सा फिसलन भरा और खतरनाक हो गया। तेल के रिसाव को देखते हुए स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत दुर्ग फायर ब्रिगेड को सूचित भी किया है। आग लगने की आशंका के मद्देनजर भी विभाग ने तत्परता दिखाते हुए 3 दमकल वाहनों को मौके पर रवाना भी किया। बता दें, फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार स्टैंड बाय मोड पर वहां पर तैनात रही और रिसाव वाले क्षेत्र की कड़ी निगरानी भी की गई है। एसडीआरएफ कमांडेंट नागेंद्र सिंह ने यह भी बताया है कि टैंकर में टायर बनाने वाला विशेष ऑयल लोड था। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि पीछे से हुई टक्कर के कारण रिसाव शुरू हुआ था। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। धमतरी जिला शराब की बिक्री के मामले में आपको बता दें टॉप गियर में है और पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। एक साल में आपको बता दें धमतरी के मदारी प्रेमी पूरे 500 करोड़ रुपयों की शराब पी जाते हैं। जिले में शराब के मुकाबले अनाज, फूड, ऑयल और पानी की बिक्री का जायजा भी लिया गया है, तो जो आंकड़े सामने आए वो हैरान करने वाले हैं। 1996 में रायपुर से अलग होकर धमतरी जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। बता दें, यहाँ 3 विधानसभा क्षेत्र भी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या करीब 8 लाख है। पूरे जिले में कुल 27 शराब की दुकानें हैं। धमतरी में वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च के 12 माह में करीब 500 करोड़ रुपयों की शराब खप जाती है। इस लिहाज से एक दिन में करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपयों की शराब रोजाना बिक रही है। जिले के क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात में ये रकम काफी बड़ी है। अब यहाँ ये जानना दिलचस्प होगा कि धमतरी की जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए जरूरी चीजों पर कितने खर्च करती है, क्योंकि शराब सभी नहीं पीते हैं, लेकिन अनाज, खाद्य तेल और पानी जैसी चीजें तो सर्वहारा वर्ग के लिए जरूरी भी हैं। हमने बाजार के बड़े व्यापारियों से जानकारी हासिल की तो ये भी पता चला कि धमतरी जिले में रोजाना 15 लाख का अनाज बिकता है, जिसमें चावल, दाल, गेहूं के अलावा दूसरे अनाज भी शामिल हैं। वहीं सभी तरह के खाद्य तेल की बिक्री भी 15 लाख लगभग रोजाना की है। पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर की सेल जिले में रोजाना बता दें 1 लाख रुपए की ही रहती है और अनाज, तेल, पानी की बिक्री कार्यक्रम को जोड़ भी दे तो ये 31 लाख ही रोजाना बनती है, जबकि शराब हर रोज 1 करोड़ 30 लाख की बिक रही है। मतलब रोटी, कपड़ा, मकान पर दारू कई गुना भारी है। ऐसे में सवाल ये भी आता है कि 1.25 करोड़ रोज नशे में लगातार बर्बाद हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो विचार करना चाहिए कि शराब सबसे ज्यादा कहाँ बिकती है।
तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकार जो है ना, इस बात पे कभी चिंतन करना चाहिए कि शराब कहाँ बिक रही है और कहाँ नहीं बिक रही है। आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शराब और नशे का चलन है। उसका कारण क्या है? सरकार को चिंतन करना चाहिए। आप गुजरात में देख लो, गुजरात में नशे का चलन नहीं है और शराब का चलन नहीं है। शराब बिकती है लेकिन उसका परसेंटेज जो है ना 10% भी नहीं है जितना छत्तीसगढ़ में बिकता है। तो आज पूरे देश में सबसे ज्यादा सरकार बिकवाती भी है और लोग उसका यूज भी करते हैं। तो कारण ये कि उनको इजी अवेलेबल होता है तो यूज करते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ सरकार को ऐसा सोचना चाहिए, इससे बेल लगाना चाहिए या फिर 400% टैक्स लगा देना चाहिए कि आम आदमी की पहुंच से वो नशा की चलन जितनी है ये सब बाहर हो जाए, गुटखा हो और शराब हो। उसके कारण आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और दूसरे बहुत से घरों में मातम छाया जाता है। सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। अभी जैसे हमारे लिकर सेल्स है पिछले बार के कंपेयर में थोड़ा डाउन है इस साल, और ये थोड़ा डाउन है इसमें। अनाज का भैया धमतरी जिले में ऐसा है कि दाल चावल गेहूं अनाज, सिर्फ अनाज की मैं आपको लगभग सेल बता रहा हूँ 15 से 20 लाख रुपए का एवरेज है पर डे की। और तेल अलग है। तेल का क्या है, ये देखिए तेल की खपत थोड़ी ज्यादा रहती है, तो सिर्फ तेल की खपत देख लेंगे तो 10 से 15 लाख एवरेज वो भी पर डे की वो भी खपत है सिर्फ धमतरी जिले की। इसमें दुकानदार भी, छोटे छोटे दुकानदार भी ले जाते हैं, घर वाले मिला के बता रहा हूँ एवरेज सेल है ये। टोटल मिला के दोनों की सेल देखेंगे तो एवरेज 15। रुक करते हैं अगली खबर का। दुर्ग जिले के सनसनीखेज अपहरण, दुष्कर्म और आपको बता दें धोखाधड़ी के मामले में जामुल पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई है। जहां लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी तांत्रिक हेमंत अग्रवाल को पुलिस ने बता दें बलौदा बाजार जिले के गीतपुरी क्षेत्र से अब गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नाम बदलकर वहां लुक छिपकर वहां पर बता दे रह रहा था। सूचना मिलते ही जामुल पुलिस ने दबिश देकर उसे पकड़ा है। उसके बाद आरोपी का जुलूस भी निकाला गया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भी जेल भेज दिया गया है। बता दें सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने यह भी बताया कि यह मामला जामुल थाना क्षेत्र का है। जामुल निवासी एक महिला ने 19 नवंबर 2025 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 22 वर्षीय बेटी की पहचान रायपुर निवासी हेमंत अग्रवाल से हुई थी। आरोपी ने शादी का झूठा भरोसा देकर युवती को अपने साथ पत्नी की तरह रखा और लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया था। जब युवती उसके साथ रहने से मना करने लगी तो आरोपी ने जबरन उसे घर से उठा लिया। बता दें आरोपी युवती को किडनैप कर पहले कोंडा गांव और दंतेवाड़ा घुमाता रहा, फिर उसे रायपुर भी ले गया। वहां से पुलिस दोनों को ढूंढ लाई थी, लेकिन भिलाई 3 थाने से मौका पाकर आरोपी वहां से भी फरार हो गया था। इसके बाद वह लगातार ठिकाने बदलता रहा और छत्तीसगढ़ के बाहर भी कई राज्यों में भटका। हाल ही में बता दें जामुल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी बलौदा बाजार के गीतपुरी इलाके में नाम बदल कर रह रहा है। थाना प्रभारी निरीक्षक रामेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे अब गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसके अन्य अपराधों और नेटवर्क की जानकारी भी लगातार जुटा रही है। कुरुद निवासी प्रार्थिया में जामुल थाने में एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया था कि हेमंत कुमार अग्रवाल नाम का एक व्यक्ति जो रायपुर निवासी है, उस स्वयं को अविवाहित बताया और झांसे में लेकर के उसकी बेटी को शादी करने की नियत से अपने यहाँ ले गया था। परंतु पतासाजी के बाद जब उसकी पुत्री को यह जानकारी प्राप्त हुई कि आदमी पहले से शादीशुदा है, वो उसके साथ रहने से इनकार कर दी और वो स्वयं घर आ गई थी। इस बात से नाराज होकर के हेमंत कुमार अग्रवाल जो है वो प्रार्थिया के घर में आया और बलात् उसका अपहरण करके यहाँ से उसको बिठा करके और ले गया था। प्रकरण प्रार्थिया की रिपोर्ट पर जामुल थाने में अपराध क्रमांक 918/2025 सुसंगत धाराओं के तहत कायम किया जाकर के आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी हेमंत अग्रवाल बलौदा बाजार में लुक छिप करके अलग नाम पता बता करके अपना और वहां पे रह रहा है। मुखबिर की सूचना पर जामुल पुलिस द्वारा जाकर के हेमंत कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया और